मैं इंद्रजीत नारायण सिंह यूट्यूब से मैं स्टीफन हॉकिंग्स के बारे में बता रहा हूँ। दुनिया के जाने माने वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग्स का 14 मार्च 76 साल की उम्र में निधन हो गया था। 14 मार्च अल्बर्ट आइंस्टाइन का भी जन्मदिन है। स्टीफन का जन्म 8 जनवरी 1942 को इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में हुआ था। यह तारीख गैलीलियो की 300वीं पुण्यतिथि भी थी। विज्ञान के दुनिया के हिसाब से ब्लैक होल के नियम स्टीफन हॉकिंग्स ने स्थापित किए थे। मैं इंद्रजीत नारायण सिंह यूट्यूब से एमएससी एंथ्रोपोलॉजी। ब्रह्मांड को समझने वाले पहले वैज्ञानिक हॉकिंग्स थे, जो मोटर न्यूरॉन से पीड़ित थे। स्टीफन हॉकिंग्स को 21 साल के उम्र में कह दिया गया था कि वे 2-3 साल ही जी पाएंगे। उनके पिता रिसर्च बायोलॉजिस्ट थे और जर्मनी की बमबारी से बचने के लिए लंदन से आकर वहां बस गए थे। हॉकिंग्स का पालन पोषण लंदन और सेंट एल्बन्स में हुआ और ऑक्सफोर्ड के फिजिक्स में फर्स्ट क्लास डिग्री लेने के बाद वो कॉस्मोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च करने के लिए कैम्ब्रिज चले गए। सन 1963 में इसी यूनिवर्सिटी में अचानक उन्हें पता चला कि वो मोटर न्यूरॉन्स नामक बीमारी से पीड़ित हैं। कॉलेज के दिनों में उन्हें घुड़सवारी और नौका चलाने का बहुत शौक था, लेकिन इस बीमारी ने उनके शरीर का ज्यादातर हिस्सा अपने चपेट में ले लिया। 1980 में जब उनकी आवाज बंद हो गई, आंखें और उंगलियों के सहारे वे बात करने लगे। इसके लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम का स्पेशल स्पेलिंग कार्ड बनाए गए। 1990 में उंगलियों की हलचल खत्म हो गई। तब उन्होंने स्पीच सिंथेसाइजर से बातें और अध्ययन जारी रखा। भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्टीफन हॉकिंग्स के साथ पढ़ाई की थी। डॉक्टर जयंत नार्लिकर स्टीफन से सीनियर थे। एक वेबसाइट को दिए गए साक्षात्कार में डॉक्टर जयंत ने बताया कि एक बार ब्रिटेन की रॉयल ग्रीनविच शोध विद्यालय ने 1961 में एक साइंस सम्मेलन आयोजित किया था। वहां उन्हें लेक्चर के लिए बुलाया था। लेक्चर शुरू होने के कुछ देर बाद ही स्टीफन ने ढेर सारे सवाल करना शुरू कर दिए। वो ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में जानना चाहते थे, बिग बैंग थ्योरी के
बारे में जानना चाहते थे। उसके पास ढेर सारे सवाल हुआ करते थे। उनकी पीएचडी की थीसिस पढ़कर सब लोग हैरान हो गए। उन्होंने अपनी थीसिस में ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में उन्होंने कई बेहद दिलचस्प बातें लिखी। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर करीब 30 साल तक काम किया। ब्लैक होल पर उनकी रिसर्च को सबसे ज्यादा पहचान मिली। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्नातक की पढ़ाई शुरू की थी। उस दौर में वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल के सिद्धांत को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया था। न्यू जर्सी स्थित प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के जॉन वेलर ने इस पर बेहद बारीकी से काम करते हुए कथित रूप से ब्लैक होल के नाम तक रख दिए थे। भौतिक विज्ञान में उन्होंने डिग्री हासिल करने के बाद हॉकिंग्स ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज कॉस्मोलॉजी डेनिस स्काइमा के निदेशक में पीएचडी शुरू की। सामान्य सापेक्षता, रिलेटिविटी और ब्लैक होल में फिर से पैदा हुई वैज्ञानिकों की दिलचस्पी ने उनका भी ध्यान खींचा। स्काइमा के दिशा निर्देशन में कैम्ब्रिज ने बिग बैंग थ्योरी के बारे में सोचना शुरू किया। हॉकिंग्स ने बताया कि ब्लैक होल का आकार सिर्फ बढ़ सकता है और वे कभी भी घटता नहीं है। हॉकिंग्स ने भौतिक विज्ञान उन क्षेत्रों को एक साथ लाए, कोई भी वैज्ञानिक एक साथ नहीं लाया था। वे क्वांटम थ्योरी और जनरल रिलेटिविटी क्वांटम थ्योरी के जरिए बेहद सूक्ष्म चीजों जैसे परमाणु का विवरण दिया था। हॉकिंग्स ने अपने थ्योरी ऑफ एवरीथिंग ने सुझाया था कि ब्रह्मांड का निर्माण स्पष्ट रूप से परिभाषित सिद्धांत के आधार पर हुआ है। उन्होंने कहा कि ये सिद्धांत हमें इस सवाल का जवाब देने के लिए काफी है कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, ये कहाँ जा रहे हैं और उनका अंत होगा। अगर होगा तो कैसे होगा। अगर हमें इन सवालों का जवाब मिल गया तो ईश्वर के दिमाग को समझ पाएंगे। स्टीफन हॉकिंग्स को 12 मानद उपाधियां दी गई थी। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मेडल ऑफ फ्रीडम भी उन्हें दिया गया था। स्टीफन हॉकिंग्स एक जाने माने वैज्ञानिक थे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अगला वीडियो मैं आपको देता रहूं। धन्यवाद।